सॉल्यूशन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एंटर होने से पहले सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, कि एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड लेकर के चलते हैं। जब हम उस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस लिक्विड में से वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट वो मटेरियल होता है जिसमें लिक्विड उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स कोई सा भी जो लिक्विड अगर वो लिक्विड वेपर्स बनाना शुरू कर दे, वो लिक्विड वेपोराइज होना शुरू कर दे, जिस टेम्परेचर से लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जहां से लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो वो बॉइलिंग पॉइंट है, न कि वो बॉइलिंग पॉइंट है जहां से लिक्विड पूरी तरीके से बॉइल हो चुका। जिस स्टेट पर लिक्विड और गैसियस स्टेट, लिक्विड और मिक्सचर, लिक्विड और वेपर्स दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होते हैं, उसे केमिस्ट्री में या उसे साइंस में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट की फर्स्ट डेफिनेशन है। हम बॉइलिंग पॉइंट की एक और डेफिनेशन देखते हैं। लिक्विड जिसको हम बॉइल करते हैं वो लिक्विड एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में होता है। हमने उस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट किया। जब हम उस लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली उसकी वेपर्स बनना शुरू हो जाएगी। वेपर्स बन करके एटमॉस्फेयर में जाने लग जाएगी। तो यहां से बॉइलिंग पॉइंट की एक और अनदर डेफिनेशन होती है, जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस भी टेम्परेचर पर, दैट मीन्स हमारे पास जो लिक्विड है या जो कोई प्योर सॉल्वेंट है या किसी भी टाइप का कोई एसिड वगैरह है, उस लिक्विड को हम बॉइल करना शुरू करें, धीरे धीरे उसको हम हीट करेंगे। हीट करते करते जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना शुरू हो जाए, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट की अनदर डेफिनेशन होती है। पहले डेफिनेशन होती थी जिस टेम्परेचर पर कोई सा लिक्विड बॉइल होना शुरू हो, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स उसको हीट करने के बाद उसमें वेपर्स बनना शुरू हो और वो वेपर्स एटमॉस्फेयर में फ्री होती हुई दिखना शुरू हो, मीन्स उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है, उसे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन वर्ड का मीनिंग होता है बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में एक मटेरियल सॉल्वेंट, हमारे पास में दूसरा मटेरियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम किसी ना किसी टाइप का कोई सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। एक तरफ हमारे पास प्योर सॉल्वेंट, सपोज दैट वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम वाटर के साथ साथ शुगर को ऐड कर देते हैं। शुगर अपने आप में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। नॉन वोलेटाइल जो किसी लिक्विड के साथ डायरेक्टली वेपोराइज ना हो, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। जो डायरेक्टली वेपोराइज हो उसे वोलेटाइल सॉल्यूट कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में दो अलग अलग मटेरियल हो गए, फर्स्ट इज सॉल्वेंट, सेकेंड इज सॉल्यूशन। जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेम टेम्परेचर पर हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो जिस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल होता है। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जो जनरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का है,
आप उस सॉल्यूट को, उस सॉल्वेंट को, दैट मीन्स उस सॉल्यूशन को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को जब आप हीट करना स्टार्ट करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। हम इसे इस तरीके से समझें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में जब बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उस बॉन्ड को ब्रेक होने में टाइम लगता है। जितना उस बॉन्ड को ब्रेक होने में टाइम लगेगा, दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, उसे बॉइल होने में टाइम लगेगा, उसके अंदर वेपर्स बनने में, दैट मीन्स उसका जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में टाइम लगाएगा। जबकि सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है, उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत फास्ट कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। हम सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को T0B से डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को TB से डिनोट करते हैं। प्योर सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते से ही बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होगा। दैट इंक्रीमेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है। अब हम इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक ग्राफ से समझते हैं। हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक सॉल्वेंट को हीट करते हैं, धीरे धीरे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होता है। सिमिलरली एट सेम टेम्परेचर हम सॉल्यूशन को भी हीट करते हैं। जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को धीरे धीरे हीट करना शुरू करते हैं, उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है और वेपर प्रेशर इंक्रीज होते होते जिस कंडीशन पर या जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रेंज को टच करता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एक हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट का, दूसरा हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। जिस टेम्परेचर पर दोनों के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच करते हैं, वो उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इट मीन्स एक हो गया हमारे पास में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T0B, दूसरा हमारे पास में हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट T। ग्राफ से हमें क्लियर दिख रहा है, सॉल्यूशन का जो कर्व है, सॉल्यूशन का कर्व आगे की तरफ है, सॉल्वेंट का कर्व पीछे की तरफ है, या हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का कर्व ऊपर है, सॉल्वेंट का कर्व नीचे है। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और उस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल टीबी से डिनोट करेंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। सॉल्यूशन जनरली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। सॉल्वेंट सिंगल मटेरियल होता है, एक मटेरियल होता है। सॉल्वेंट को जब हम हीट करने की कोशिश करते हैं, सॉल्वेंट जल्दी हीट होता है, जल्दी बॉईल होना शुरू होता है। सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं, सॉल्यूशन हीट होने में, बॉईल होने में टाइम लगाता है। दैट्स वाई सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होता है उसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब अगर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is higher than that of pure solvent. This difference between boiling point of solvent and solution is called elevation in boiling point and it is denoted by del TB. Now del TB is an example of colligative property. It means जो del TB होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉल्वेंट वाटर को लेकर के चलते हैं, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर हम शुगर सॉल्यूशन को लेकर के चलते हैं तो शुगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 103 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मींस प्योर वाटर में शुगर ऐड कर देने के बाद, शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, प्योर वाटर में शुगर ऐड कर देने के बाद 103 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इट मींस उसमें 3 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरीके से एलिवेशन हमारे पास में 3 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है।
ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट XB पर मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, इट मीन्स NB पर डिपेंड करता है, सो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।